वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की क्रमबद्ध रूप से इस कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद की 27वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि 27 अध्याय में साधन योग विचार प्रकृति पुरुष के ज्ञान से वर्णो मोक्ष प्रकार। भगवान कपिल देव जी बोले कि यद्यपि पुरुष प्रकृति में स्थित हैं तो भी प्रकृति के गुणों के किए हुए दुख सुख आदि गुणों में लिप्त नहीं होते, क्योंकि पुरुष निर्विकारी अकर्ता और निर्गुण होने से जल में सूर्य की परछाई की नाई लिप्त नहीं होता। वही पुरुष जब गुणों में सब ओर से आसक्त हो जाता है तब कहता है कि देह में हूँ, इस प्रकार अहंकार से विमूढ़ बनकर फिर कहता है कि कर्ता में हूँ, इस प्रकार सदा अभिमानी बना रहता है। देखिए, यहाँ एक शंका और आती है कि जीव निश्चय करके अभिमानी हो जाता है और सो भगवान की इच्छा से या अपनी इच्छा से भ्रष्ट हो जाता है। यह हमारे मन की बड़ी भारी शंका है। तो इसका उत्तर कहते हैं कि निरंजन जीव है, सो न तो अपनी इच्छा से अभिमानी होता है और न भगवान की इच्छा से अभिमानी होता है। खोटी इंद्रियों की नियत संगति करता है, उसी कुसंगति से मूर्ख होकर वह अभिमानी हो जाता है। जैसे वारुणी के पात्र में गंगा जल रखा जाए तो गंगा जल मदिरा नहीं होगा, जल ही रहेगा, परंतु मनुष्य मदिरा जानकर उसको छुएंगे नहीं तथा गंगा जल के बर्तन में मदिरा रख दी जाए तो मदिरा गंगा जल नहीं होगा। पुनः करते हैं कि जैसे वारुणी के पात्र में गंगा जल रखा जाए तो गंगा जल मदिरा नहीं होगा, जल ही रहेगा, परंतु मनुष्य मदिरा जानकर उसको छुएंगे नहीं तथा गंगा जल के बर्तन में मदिरा रख दी जाए तो मदिरा गंगा जल नहीं रहेगा, नहीं होगा, वह मदिरा ही रहेगी, परंतु मनुष्य यही जानेंगे कि इस पात्र में गंगाजल है। इसी प्रकार जो गंगाजल है, इसी प्रकार गंगाजल के समान जीव मदिरा के पात्र सरीके खोटी इंद्रियों की संगति से अभिमानी हो जाता है कि इसी अभिमान से बेबस होकर और सुख न पाकर सत
असत मिश्रित योनियों में प्रकृति के संग के कर्म और दोषों से संसार के चक्र में वह घूमता रहता है। कभी जन्म कभी मरण। विचार की रीति से देखिए तो संसार कोई वस्तु ही नहीं और विषय वासना करने वालों से संसार छूटता ही नहीं। स्वप्न सब प्रकार से झूठा है तो भी उस स्वप्न देखने वाले मनुष्य की वह अनर्थ उस समय नष्ट नहीं होते। अनर्थ का आगम भोगना ही पड़ता है। यहाँ एक दृष्टांत देते हैं कि एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ियों का बोझ सिर पर धर के कहीं से आ रहा था। गर्मी का समय था। एक इमली के पेड़ के नीचे कुएं के समीप ठंडी छाया देखकर वह बैठ गया। उसी समय एक सिपाही घोड़े पर सवार घोड़े को कुदाता नचाता हुआ दौड़ता चला आ रहा था। सवार को देखकर लकड़हारा मन में कहने लगा कि सब अवस्था लकड़ी ही बेचनी बीती और खोपड़ी में गड्ढे पड़ गए। जो परमेश्वर मुझको भी घोड़ा देता तो मैं भी इसी प्रकार सवार होकर नाचता कूदता। हा हा। सवार को देखकर लकड़हारा मन में कहने लगा कि सब अवस्था लकड़ी ही बेचते बीती और खोपड़ी में गड्ढे पड़ गए हैं। जो भगवान परमेश्वर मुझको भी घोड़ा देता तो मैं भी इसी प्रकार सवार होकर नाचता कूदता। इसी मनोरथ में शरीर को पवन जो लगा तो उसको नींद आ गई। ठंडी हवा लगी, लकड़हारे को नींद आ गई। तो स्वप्न में वह क्या देखता है कि उस बोझ का घोड़ा बनाकर स्वप्न में सवार होकर कूदाने को जो झटका दिया त्यों ही जट कुएं में जा पड़ा। ज्यों त्यों करके पथिकों ने उसको निकाला तो वह बोला कि आज मैंने अपने मन में घोड़े पर चढ़ने का संकल्प किया था, तब यह कूदशा हुई और जो नित्य घोड़े पर चढ़ते होंगे न जाने उनकी क्या गति होगी। आह, कदाचित वह तो गड़ी गड़ी नदी और कूपों में गिरते होंगे। इसलिए मैं अपनी लकड़ी ही बेचने में प्रसन्न हूँ। मुझको किसी घोड़े आड़े से प्रयोजन नहीं है। लकड़हारे को स्वप्न आ गया। स्वप्न में घोड़े पर बैठा, घोड़े ने कुएं में गिराया। आने जाने वाले राहगीरों ने कुएं से निकाला। फिर लकड़हारा मन में सोचता है कि मैं तो स्वप्न में आज ही इस घोड़े पर बैठा और इसने मुझे कुएं पे गिरा दिया। और जिनके जो रोज प्रतिदिन इन घोड़ों पर बैठकर नाचते कूदते हैं वो तो रोज ही कुएं नदियों में गिरते होंगे। मुझे मेरी लकड़ी बेचने से मतलब, मुझे इन घोड़ों से कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं कि अनर्थ आगमन होने से उसको उसका फल मिला। इसी प्रकार विषयों के ध्यान करने से प्राणी संसार के बंधन से नहीं छूटता। इसलिए कुकर्मियों के मार्ग में आसक्त चित्त को सहज सहज में तीव्र भक्ति योग विरक्त से अपने वश में कर लें तो इस मार्ग से संसार बंधन से छूट सकता है। श्रद्धा सहित योग मार्गदीकों से अभ्यास करता रहें और मुझसे निष्कपट प्रीति रखें। मेरी कथा सुने, सब जीव मात्राओं में समभाव रखें, किसी से शत्रुता न करें, कुसंग का त्याग करें, ब्रह्मचर्य धारण करें, मौन व्रत रखें, अपना धर्म बलवान समझकर उसमें स्थिर रहें। जो भगवत इच्छा से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें। लघु भोजन करें, मुनियों की वृत्ति धारण करें, एकांत में वास करें, शांत वृत्ति से सबसे मित्रता रखें, सब पर दयालु होकर आत्मज्ञानी रहें, कुटुंब सहित देह में आसक्त न हों, ज्ञान से तत्व का दर्शन करें, प्रकृति पुरुष को देखें। प्रकृति पुरुष का जब निश्चय विवेक हो जाता है तब बुद्धि की तीनों अवस्था जागृत आदि से निर्वृत हो जाती हैं। उस समय सब अमंगलों से पृथक रहें, बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त हो। जैसे चक्षु इंद्रिय द्वारा सूर्य को देखें उसी प्रकार अपने अहंकार व छिन्न आत्मा को जानकर आत्मा का दर्शन करें। इस प्रकार अभ्यास करते करते परमात्मा जो उपाधि रहित मिथ्याभूत अहंकार में सद्रूप से आभा समान माया का अधिष्ठान है
उस ब्रह्म को प्राप्त होता है जो स्वदंधु असक्त के चक्षु सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उनके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। जैसे आकाश के भास्कर का जल स्थित प्रकाश स्थिलवासी, जैसे आकाश के भास्कर का जल स्थित प्रकाश स्थलवासी पुरुष को दिखे, उसी भांति अपने प्रकाश से सूर्य जल स्थित प्रतिबिंब से स्वर्गस्थ सूर्य दिखता है। इसी प्रकार तीन वृत्ति वाला अहंकार पंचभूत इंद्रियां मनोमय अपने प्रकाश से इस सदा काल में होने वाले आभास से सत्य दृष्टि ईश्वर लक्षित होता है। सुषुप्ति अवस्था में निद्रा के कारण पंच महाभूत, उनके शब्द आदि सूक्ष्म रूप, मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि इस संसार से निद्रा से असत में लीन हो जाते हैं। उस समय आत्मा विनिद्र होकर सब अहंकार को त्याग देता है। तब आत्मा नष्ट तो नहीं होता, परंतु झूठ ही अपने को नष्टवत मानता है। जब सब अहंकार नष्ट हो जाता है, तब नष्ट चित्त वाला जैसे आतुर होता है वैसे ही आतुर होता है। यह जीव ऐसे विचार कर आत्मा को प्राप्त हो जाता है। अहंकार सहित द्रव्य की जो अवस्था है वह मेरी ही कृपा है। देवहूति कहती हैं कि हे ब्राह्मण, हे पुत्र, हे जनार्दन, प्रकृति कभी पुरुष को नहीं छोड़ती, क्योंकि पुरुष प्रकृति के आशय होता है और प्रकृति पुरुष के आशय हैं। इस कारण इनका विलय होना बन नहीं सकता। जैसे गंध कभी पृथ्वी से पृथक नहीं होती, गंध में पृथ्वी, पृथ्वी में गंध, जल में रस, रस में जल, इसी प्रकार परमेश्वर में बुद्धि है। प्रकृति और पुरुष का अलग होना कठिन है। अकर्ता पुरुष को और जिसके आशय से कर्म के बंधन में और प्रकृति सद्गुणों में यह पुरुष फंसा हुआ है, उसकी केवल्य मोक्ष कैसे हो सकती है, वह कहिए। कभी तत्व के विचारने से यह महात्रिव भय दूर हो जाता है, परंतु उसका निमित्त नष्ट नहीं होता। वह फिर पीछे यह शंका खड़ी हो जाती है। श्री भगवान बोले कि हे जननी, हे माता, कोई निमित्त हो, ऐसे निमित्त के धर्म करने से, निर्मल करने से, बहुत दिन के शास्त्र सुनने से, मुझ में तीव्र दृढ़ भक्ति करने से तत्व दर्शन होता है। ऐसे ज्ञान से, बलवान वैराग्य से, तप सहित योगाभ्यास किया जाता है। तीव्र अपनी समाधि से इस पुरुष की माया दिन रात जलकर शनै शनै छिप जाती हैं। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर उसी में लीन हो जाती हैं, जैसे अग्नि की आदि कारणभूत लकड़ी अपने आप में से उत्पन्न होकर अग्नि से आप जलकर भस्म हो जाती हैं, इसी प्रकार साधन दशा में अविद्या के किए हुए देहादिक अभिमान से उत्पन्न ज्ञानादि साधनों से दाहमान प्रकृति नष्ट हो जाती है। भोग भोग कर फिर अपने हृदय में उनका दोष विचार कर उसको त्याग दिया। वह प्रकृति अपनी महिमा स्थिति पुरुष ईश्वर का कभी कुछ अशुभ नहीं कर सकती। जैसे सोते हुए पुरुष को स्वप्न दिखाई देता है, जब तक वह जागे तब तक वह स्वप्न उस मनुष्य को अनेक दुखों का देने वाला है, और वही स्वप्न जागने से जब उसको ज्ञान का संस्कार हुआ तो वह स्वप्न कुछ भी कष्टकारी नहीं हो सकता। इसी प्रकार तत्व के जानने वाले और मुझ भगवान में मन लगाने वाले आत्मा को प्रकृति कभी अपने वश में नहीं कर सकती। इस प्रकार अनेक जन्म के साधन करने से ब्रह्मलोक तक सब पदार्थों के त्यागने से मेरे पूर्ण भक्त मेरी अनंत भक्ति से जब मेरे यथार्थ रूप का उसको ज्ञान हो जाता है, तब आध्यात्म ज्ञान में उसकी प्रीति होती है। तब आत्मज्ञान से उसकी मुनि हो जाती है, वह मुनि बन जाता है। मेरा भक्त मेरी अतीव कृपा से मोक्ष का भागी होता है। मोक्षदायक मेरा स्थान केवल्य जिसका नाम मेरे आशय हैं, उस वैकुंठ को इस संसार में धीर अनायास प्राप्त कर जाते हैं। अपनी दृष्टि से सब संशय नष्ट हो जाता है।
इस शरीर को त्याग कर वहाँ जाता है जहाँ के गए हुए योगी जन फिर लौटकर संसार में नहीं आते। हे मेरी माता, जब योगी जनों का योग बढ़ता है तब माया की वृद्धि होने से अणिमादिक सिद्धियाँ बढ़ती हैं। उनके बढ़ने का कुछ और प्रयोजन नहीं है, केवल वे विघ्न करने के लिए आती हैं। जो उस समय भक्त का चित्त उसमें आसक्त न हुआ तो उसको मेरी अनन्य अत्यंत सुखदायिनी व अनपायिनी गति प्राप्त होती है, जहाँ मृत्यु का कुछ भय नहीं। इस प्रकार जब माने तो यहाँ एक कविता कही गई है कि कामी है न यति है न सुम है न सुती है, राजा है न रंक है न तन है न मन है, सोवे है न जागे है न पीछे है न आगे है न, ग्रही है न त्यागी है न घर है न वन है, स्थिर है न डोल है न मौन है न बोल है न, बंदो है न खुलो है न स्वामी है न जन है, ऐसो जब होवे तब मेरी गति जाने सब, सुंदर कहत ज्ञानी ज्ञान शुद्ध घन है, सुंदर कहत ज्ञानी ज्ञान शुद्ध घन है। इसी प्रकार माता देवहूति और भगवान कपिल के भगवत संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के सप्तविंशतितमो अध्याय पूर्ण है, 27वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान